Hello everyone, I am Dr. R.P. Singh. I am working as a senior consultant intervention cardiology at Healing Hospital, Sector 34, Chandigarh. Today we are discussing on what is the importance of getting regular heart checkups. This is a very important question, very important topic. Mainly in the general public there is a view कि हमें अपने हार्ट का चेकअप कब करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज दैट येस, हमें अपने हार्ट का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए. जिनको हार्ट की बीमारी है, ये सिर्फ मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है. जिनको हार्ट की बीमारी नहीं भी है, ये मैसेज उनके लिए भी है. अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन कि किस एज ग्रुप के बाद करवाना चाहिए. अर्लियर इट वाज सीन के सिर्फ ओल्डर पॉपुलेशन 50, 55, 60 साल के ऊपर ही हार्ट अटैक की दिक्कत आती है. अब ऐसा नहीं है. देयर इज़ इंक्रीजिंग प्रेवलेंस काफ़ी तेज़ी से यंगस्टर्स में भी, जो कि एज ग्रुप 30 to 40, 40 to 50 वाले हैं, उनमें भी हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं. उनका मेजर रीज़न यस देयर कैन बी लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, जॉब स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, different type of, maybe it is physical, maybe it is mental. Then patients who doesn't know that they have any ailment. हमें कई बार नहीं पता होता है, बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है, लेकिन हमें जो सिम्टम्स हैं वो लेट आते हैं. जस्ट लाइक डायबिटीज़, hypertension, people who smoke more, people who are not having an activity or physical activity is very less, कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक, कुछ नहीं करना, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब चीज़ें हमें लेज़ी मोड में ले जाकर दे आर गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट एलिमेंट्स. सो इनकी इवैल्यूएशन तभी हो सकती है व्हेन यू विजिट योर नियर बाय और योर नोन टू और वट एवर अवेलेबल कार्डियोलॉजिस्ट और अ मेडिसिन फिजिशियन. दे कैन ओनली कम to the results by investigating you that do you need to have a drug or a medicine or you want to have only lifestyle changes. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन अपने आप में ये एक बीमारी का घर है जो और बहुत सारी बीमारियों को आगे पैदा करते हैं. इनको प्रिवेंशन करने के लिए रेगुलर चेकअप करना चाहिए. अब आता है क्वेश्चन कि रेगुलर चेकअप में हमें क्या क्या चेक करना चाहिए. हार्ट के लिंक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेकअप है वो है लिपिड प्रोफाइल, जिसके अंदर LDL की मात्रा और HDL की मात्रा बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं. LDL अपने आप में एक बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है. LDL की वैल्यूज़ को अगर हम रेंज में रखेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ फर्दर हार्ट एलिमेंट्स, मेनली हार्ट अटैक, कम हो जाते हैं. कई पेशेंट्स को सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से ही LDL के लेवल्स रेंज में रहते हैं. कई पेशेंट्स को दवा देने की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर मेनली स्टैटिन दिया जाता है. इन द स्टैटिन यस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको स्टैटिन स्टार्ट हो गया है या कोई भी दवा स्टार्ट हो गई है फॉर लिपिड्स, क्या वो दवाई बंद होगी? येस, इट कैन बी, बट इट ऑल डिपेंड्स के बाकी फैक्टर्स आपके कैसे हैं, like smoking, like your activity, physical activity, good cholesterol with increased usage of physical activity. If you do more physical activity, HDL को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई रखने विद द हेल्प ऑफ मोर एक्सरसाइज, मोर डेली वॉक एटलीस्ट फॉर 45 minutes to 1 hour. अगर हम रेगुलर करते हैं तो दैट हेल्प्स अस आवर बॉडी. सो माई मैसेज टू यू ऑल इज, maybe it is younger population, older age population, और जिन पेशेंट्स को हार्ट डिजीज़ है, नहीं है, प्लीज़ गेट योर प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप डन एट रेगुलर इंटरवल्स. जब जब आपको लगता है कि आपका 1 साल पूरा हो गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप अपना रेगुलर प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप करवाएं. एंड प्लीज़ मेक योर हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज करें, regularly go for a walk, make more physical activity, avoid smoking, avoid alcohol use, avoid junk food from the outside, don't eat any unhealthy thing. And the last message to all of you is खुद स्वस्थ रहो और दूसरों को भी
स्वस्थ रखो। थैंक यू।